हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे खबरों का। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 1986 नए मामलों की पुष्टि। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या हुई 1,16,856 के पास। पंचकुला में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में कोरोना के 243 नए मरीज सामने आए और एक मरीज की मौत हुई। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि पंचकुला में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पंचकुला का रिकवरी रेट अब बढ़कर 72% हो गया है। प्रदेश में बिना कोरोना के लक्षण और डॉक्टर की सलाह के बिना अपने निजी कारणों के चलते टेस्ट करवाने वालों के लिए सरकार की तरफ से फीस निर्धारित की गई है। कोरोना जांच के लिए निर्धारित फीस के बारे में जानकारी देते हुए रणदीप सिंह पुनिया ने बताया, RT-PCR की फीस 1600 रुपए, रैपिड एंटीजन के लिए 650 और IgG एंटीबॉडी टेस्टिटी गन के लिए 250 रुपए अदा करने होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ने जनता से अपील की। उपायुक्त रमेश चंद्र बिड़ान ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सैंपल देने के बाद कोरोना रिपोर्ट आने तक व्यक्ति घर में ही क्वारंटाइन रहे ताकि परिवार या बाहर के किसी दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण ना फैले। साथ ही बताया कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि कोरोना पॉजिटिव लोगों की ही सैंपलिंग हो सके, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते संक्रमण का फैलाव हो रहा है। वहीं मृत्यु दर भी बढ़ी है। तोशाम विधायक किरण चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान खर्च की गई धनराशि की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस धनराशि में बड़े स्तर पर गोलमाल होने की संभावना है। किरण चौधरी ने कहा कि RTI से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने अभी तक 345 करोड़ रुपए कोरोना महामारी पर खर्च किए हैं। एक मरीज पर लगभग 26,000 से अधिक का खर्चा दिखाया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि कोरोना मरीज घरों में ही आइसोलेट किए जा रहे हैं और उन्हें करीब 100 रुपए की दवाई उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो केवल एक मरीज पर 4 से 5 हजार का खर्च आता है। 26,000 का खर्चा तो किसी भी मरीज पर खर्च होता नहीं दिख रहा। सरकार को तुरंत ही इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस तरह का कोई गोलमाल किया जा रहा है तो उसकी तुरंत जांच करवानी जानी चाहिए। सीएम आवास पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। महेंद्रगढ़ के विकास कार्य को लेकर सीएम से की चर्चा। IMT के कार्य और किसानों के मुआवजे पर हुई अहम बातचीत। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन ने बुधवार को फरीदाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रेटर फरीदाबाद में माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विधायक सीमा त्रिखा समेत बीजेपी के कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। अनिल जैन ने कहा कि इस अस्पताल से फरीदाबाद वासियों को अत्यधिक लाभ होगा। वहीं कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर अनिल जैन ने कहा कि कांग्रेस की पूरी जिंदगी घोटालों में ही गुजर गई। किसान बिल को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी सिलसिले में बुधवार को किसान दिल्ली में सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे थे, जिसके तहत पानीपत में कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को प्रशासन ने रोका और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उधर अंबाला में भी प्रदर्शनकारियों को दिल्ली कूच करने से पहले रोका गया। यहां भी प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किसान बिल को लेकर चल रहे आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसानों को गलतफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं। MSP को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जाएगा। सरकार कोशिश कर रही है कि उसे दुरुस्त किया जाए। इस मामले में प्रधानमंत्री का बयान भी आ गया है कि सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है।
कृषि बिल के खिलाफ निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधित तीनों बिल किस तरह किसान को बर्बाद करने वाले हैं, ये समझ आ चुका है, जबकि बीजेपी के नेता जनता को गुमराह करने के लिए सफाई दे रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल कॉरपोरेट जगत के लोगों के लिए तैयार किया गया है, किसान का इसमें कुछ भला होने वाला नहीं। अब ये तानाशाह सरकार ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसान कृषि बिलों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसानों ने कृषि बिलों का विरोध किया है और 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। पहले की तरह 25 सितंबर को भी इनेलो किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करेगी। पीपली लाठीचार्ज पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 10 सितंबर को पीपली आ रहे किसानों को रोका गया और लाठीचार्ज किया गया। सत्ता में बैठे लोग किसान पर अपनी मोहर लगाते हैं, मगर किसान को प्रताड़ित करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। लाठीचार्ज के बाद गृह मंत्री और सीएम के बयान में खोट नजर आता है। डेप्यूटी सीएम को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मामले में जांच नहीं होती तो डेप्यूटी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। अभय ने कहा कि इनेलो गुरुवार से यमुनानगर और अंबाला में ज्ञापन सौंपेगी। हिसार में नगर निगम विभाग और पार्षदों के बीच विवाद शुरू हो गया। दरअसल निगम में हाउस टैक्स ब्रांच के कर्मचारियों ने ब्रांच में आम लोगों के साथ साथ पार्षदों की एंट्री पर बैन कर दिया। अधिकारी के फरमान से नाराज पार्षदों ने हिसार के मेयर के साथ मिलकर नगर निगम में बैठक की। बैठक में हिसार के मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि पार्षद अपनी मर्जी से नगर निगम के किसी भी विभाग जा सकते हैं, क्योंकि पार्षद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए पार्षदों के साथ कोई रोकटोक नहीं होनी चाहिए। पार्षदों ने नगर निगम को फरमान 1 दिन में वापस लेने को कहा है। अंबाला में अचानक आई बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अनाज मंडी में रखी किसानों की सैकड़ों एकड़ धान की फसल को एक झटके में बर्बाद कर दिया। तेज बारिश किसानों की फसल को पानी में बहा ले गई। अपनी मेहनत को पानी में बहता देख किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। किसान अब बर्बाद फसल के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों की परेशानी पर बोलते हुए मंडी बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि अभी धान की फसल की खरीद भी शुरू नहीं हुई। इसकी खरीद पर 1 अक्टूबर से शुरू होगी। उनका कहना है कि जब धान की खरीद शुरू होगी तो किसानों के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे पीटीआई शिक्षकों ने रेवाड़ी में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री से अपनी परेशानी साझा की। शिक्षकों का कहना है कि अपनी जायज मांग को लेकर वो पिछले 3.5 महीने से सड़कों पर हैं और सरकार के हर नुमाइंदे तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें 1 अक्टूबर तक का समय दिया हुआ है। पीटीआई टीचर्स ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि वो उनकी आवाज पुरजोर ढंग से मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और सभी 1983 पीटीआई शिक्षकों की बहाली के लिए वकालत करें। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। यमुनानगर में पीटीआई टीचर्स ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास पर जमकर प्रदर्शन किया और मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान और दूसरे कर्मचारी संगठन भी पीटीआई टीचर्स के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए। पीटीआई टीचर्स ने कहा कि वो पिछले 100 दिन से अपनी नौकरी की बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पीटीआई टीचर्स योग्यता के आधार पर ही भर्ती हुए थे। पीटीआई टीचर्स को आश्वासन देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उनकी जो मांगे हैं उनको सीएम के सामने रखेंगे और नियमों के अनुसार जो भी संभव होगा उस पर विचार किया जाएगा। बड़ौदा हलके में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। उपचुनाव से पहले प्रदेश सरकार बड़ौदा हलके के कथूरा गांव को उप तहसील बनाने जा रही है। इसके लिए अधिकारियों ने प्रपोजल तैयार कर सरकार के पास भेज दिया और सरकार इसकी घोषणा कभी भी कर सकती है। लेकिन बड़ौदा को उप तहसील में शामिल किए जाने वाले रूखी गांव के ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। रूखी गांव के लोगों ने गांव में पंचायत कर फैसला लिया है कि उनका गांव किसी भी कीमत में कथूरा उप तहसील में शामिल नहीं होगा।
रूखी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि सभी को तहसील में काम के लिए गोहाना आना पड़ता है। उनके लिए यहाँ आना आसान है, लेकिन अगर कतूरा उप तहसील में जोड़ा गया तो लोगों को यहाँ पर आने जाने में परेशानी होगी। ग्रामीणों ने इसको लेकर सीएम के नाम गोहाना के एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। गोहाना के पावर हाउस में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की बैठक हुई, जिसमें ऑनलाइन ट्रांसफर नीति का कड़ा विरोध किया गया और इसके खिलाफ बिजली मंत्री और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी के नाम से ज्ञापन स्थानीय एक्सईएन को सौंपा गया। बैठक की अध्यक्षता यूनियन की गोहाना यूनिट के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने की। टोहाना में मजदूर संगठन सीटू के तहत आने वाले जन संगठन प्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित परिचर्चा का आयोजन किया। वहीं अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजा। बहादुरगढ़ में लोगों ने गलियों में तारकोल और बजरी की परत बिछाने के नाम पर बड़े घोटाले का अंदेशा जताया। लोगों का कहना है कि पक्की और दुरुस्त हालात की गलियों में तारकोल और बजरी की परत बिछाई जा रही है, जबकि उन गलियों को लेकर पहले वाले ठेकेदार की लायबिलिटी भी अभी बाकी है। लाइन पार की वत्स कॉलोनी में लोगों के एतराज के बावजूद नई और बढ़िया गलियों में काम जारी है। मामला उछला तो नगर परिषद ने ठेकेदार को लताड़ लगाते हुए काम बंद करवा दिया। नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार ने जिन गलियों में परत बिछाई है उनका टेंडर नहीं किया। ठेकेदार ने अपनी मर्जी से सही कंडीशन वाली गलियों में परत बिछाई, इसलिए उस काम को बंद करवा दिया गया है और ठेकेदार को चेतावनी भी जारी की गई है। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी के लोगों ने राशन डिपो होल्डर पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि डिपो होल्डर राजेश जून और देवेंद्र जून उन्हें पूरा राशन नहीं देते हैं और जब इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। राशन डिपो होल्डर की हरकतों से परेशान लोगों ने इनकी शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी से की। शिकायत मिलने पर विभाग के अधिकारी के गोयल ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। नांगल चौधरी में प्रदूषण का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रदूषण से ग्रामीण परेशान हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने अधिकारियों और सीएम विंडो पर शिकायत की। बता दें कि नांगल चौधरी में करीब आधा दर्जन गांव क्रैशरों और खदानों से उड़ने वाली धूल मिट्टी से परेशान है। प्रदूषण के कारण किसानों की खेती भी प्रभावित हो रही है। वहीं एक सप्ताह पहले फसल कटाई कर रहे किसानों ने फसल खराब होने के चलते सड़क जाम कर पत्थर खदानों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रदूषण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने 2 क्रैशर को सीज किया। गुरुग्राम और फरीदाबाद के ग्रामीण गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने के खिलाफ जोरदार विरोध कर रहे हैं। फरीदाबाद में 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का ग्रामीण कड़ा विरोध कर रहे हैं। विरोध भी ऐसा कि ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गांव को नगर निगम में शामिल किया जाता है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसी सिलसिले में फरीदाबाद के गांव बड़ौली में 26 गांव की महापंचायत हुई, जिसमें युवाओं ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर मांग की कि उनके गांव को नगर निगम में ना शामिल किया जाए। पंचायत में लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की नजर पंचायत के 1500 करोड़ रुपए पर टिकी है, जो नगर निगम हड़प लेना चाहता है। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में भी 38 गांव की पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध जारी है। इस सिलसिले में लगातार पंचायत की बैठकों का दौर जारी है। यहां भी ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक जिन गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है उनका अब तक विकास नहीं हो पाया। ऐसे में 38 गांवों को नगर निगम में शामिल किया जाता है तो यहां की स्थिति भी खराब हो जाएगी। पानीपत के बलजीत नगर नाका चौकी में तैनात एसपीओ सतीश कुमार की फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आई, जिसमें एसपीओ एक महिला को बंदूक में गोली भरकर देकर उससे हवाई फायरिंग कराते दिख रहा है। साथ ही वीडियो में एक बच्ची भी दिखाई दे रही है जो एसपीओ के पास खड़ी है। फायरिंग के समय बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि जिस महिला के हाथ में एसपीओ ने बंदूक दी वो महिला डरी हुई थी।
हालांकि वीडियो में महिला और बच्ची कौन है इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस मामले पर डीएसपी सतीश वत्स का कहना है कि उनके पास अभी ये वीडियो नहीं आई है। जैसे ही वीडियो आएगी उसकी जांच कराकर दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेरी थाना के चुचकवास चौकी में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल गांव के सरपंच महेंद्र को जान से मारने की धमकी मामले में पुलिस की कार्रवाई में देरी से नाराज लोगों ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि चौकी में ही धरने पर बैठ गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। दरअसल गांव की एक महिला से आरोपी राकेश का झगड़ा हो गया था। इस मामले में जब सरपंच ने बीच बचाव की कोशिश की तो आरोपी ने सरपंच को ही जान से मारने की धमकी दे दी। इस मामले में सरपंच ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में पिछले 2 दिनों से ढिलाई बरत रही थी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। उधर हंगामे की खबर मिलते ही एसपी विक्रांत भूषण मौके पर पहुंचे और गिरफ्तारी का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। इस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। हांसी की इंदिरा कॉलोनी में 4-5 युवकों ने एक हेयर सैलून पर बैठे 2 युवकों पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में घायल दोनों युवकों को हांसी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए हिसार रेफर कर दिया। हमले के पीछे की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। घायल युवक का कहना है कि वो अपने दोस्त की सैलून पर बैठा हुआ था। कुछ युवक आए और अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घायलों का बयान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रोहतक पीजीआई के नर्सिंग विभाग के प्रोफेसर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। झज्जर रोड के पास डॉक्टर का शव उसी की कार में मिला। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच करने में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।